नमस्कार, स्वागत है आपका कुंडली टीवी पर। इस समय आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आज गुरु उदय होने जा रहे हैं। हमारे साथ इन सब की जानकारी देने के लिए नरेश कुमार जी हैं। स्वागत है सर आपका। नमस्कार जी, नरेश जी हमारे साथ हैं और आज हम बात करेंगे गुरु उदय होने जा रहे हैं, यानी कि गुरु जब उदय होते हैं क्या कुछ हमारे लिए नया लेकर आते हैं। इन सब की जानकारी 12 राशियों के हिसाब से हम जानेंगे यहाँ पर। और सबसे पहले समय जानेंगे। नरेश जी, क्या समय रहेगा गुरु उदय होने का? देखिए नेहा, 23 फरवरी को गुरु अस्त हुए थे। आज शाम को 6:38 पे उदय अवस्था में आ जाएंगे। यहाँ से आगे चलना शुरू करेंगे अपनी राशि मीन की तरफ। 13 अप्रैल को वो ट्रांजिट करेंगे। ये अगले 15 दिन जो है वो गुरु उदय रहेंगे और गुरु अगला पूरा संवत ही उदय रहेंगे, आगे जाकर अस्त नहीं हो रहे हैं पूरे संवत के दौरान। तो ये एक अच्छी चीज़ है क्योंकि गुरु सबसे शुभ ग्रह माने गए हैं। गुरु किसी भी कुंडली में नेहा पहली बात तो दूसरा भाव धन का भाव होता है, उसके मालिक होते हैं। पंचम भाव होता है जो स्टेट ऑफ माइंड जहाँ से देखा जाता है, इजी गेन्स जहाँ से देखे जाते हैं। त्रिकोण का वो भाव है, उसके कारक हैं। संतान का भाव है, उसके कारक हैं। भाग्य स्थान जो 9वां स्थान है, अध्यात्म का स्थान है, उसके कारक हैं। आय स्थान उस 11वां भाव जो है उसके कारक हैं। इन 4 भावों के गुरु कारक होते हैं। 3 भावों पर गुरु की दृष्टि होती है। जहाँ पर भी वो प्लेस्ड होते हैं उससे 5वें 7वें और 9वीं दृष्टि गुरु की होती है। 3 भाव जो है वो ये प्रभावित करते हैं। 4 भावों के कारक हो गए, 3 भावों के ऊपर दृष्टि हो गई और 2 गुरु की अपनी राशियां होती हैं जो प्रभावित होती हैं सीधा गुरु से। इसके अलावा गुरु जिस राशि में बैठते हैं वहाँ पर भी उनका प्रभाव होता है। और कुल मिलाकर आप देखिए, जिंदगी में यदि आपकी लाइफ में है, शिक्षा है, आपका ज्ञान है, आपका पैसा है, आपकी संतान है, फैमिली है, आपकी सोशल जो है वेलबींग है, या आपका सोशल सर्कल है, सम्मान जो मिलता है आपको, सारा कुछ गुरु से मिलता है। और जब वो ग्रह अस्त हो जाता है तो सारी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तौर पर किसी ना किसी रूप में डिस्टर्ब होती हैं। तो गुरु अस्त चल रहे थे, काफ़ी लोगों के लिए दिक्कत चल रही थी, लेकिन अब गुरु उदय हो रहे हैं शाम को, तो सारी चीज़ें अब ठीक होना शुरू होंगी। जी, जैसे नरेश जी ने बताया कि अभी जो समय है वो अच्छा होने वाला है, यानी कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो बदल जाएंगी। तो नरेश जी, अगर बात करें पहली राशि मेष की, तो मेष राशि के लिए समय कैसा रहेगा? देखिए नेहा, मेष राशि के लिए गुरु 9वें स्थान के भी मालिक होते हैं। 9वां स्थान भाग्य का स्थान होता है। अध्यात्म यहीं से आता है, भाग्य यहीं से आता है। जब भाग्य स्थान का मालिक अस्त चल रहा है और इस बीच यदि दशा भी गुरु की चल रही है या अंतरदशा भी गुरु की चल रही है, तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं होती। आप एफर्ट करते हो, आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलता। गुरु इनकी कुंडली में 12वें भाव के भी मालिक है जो खर्चे का भाव होता है एक तरीके से। तो इन 2 घरों के सिग्निफिकेंस किसी ना किसी तरीके से डिस्टर्ब चल रहे थे। वो आज शाम के बाद जैसे ही गुरु उदयावस्था में आएंगे वैसे ही चीज़ें इनके लिए ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। गुरु फिलहाल इनकी कुंडली में 11वें भाव से गोचर कर रहे हैं। मेष राशि के जातकों के लिए पंचम को देख रहे थे। इजी गेन्स का भाव होता है, फैसले लेने का भाव होता है, हाई स्टडीज़ का भाव होता है। जिन स्टूडेंट्स को स्टडी में कोई प्रॉब्लम आ रही थी, कोई दिक्कत आ रही थी, वो चीज़ें अब ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। गुरु की एक दृष्टि तीसरे भाव पर भी पड़ रही है। जो लोग फैसला नहीं ले पा रहे थे किसी चीज़ को लेकर, किसी रिलेशनशिप को लेकर या किसी बिजनेस को लेकर, कोई भी लाइफ का कोई फैसला नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि तीसरा भाव करेज का भाव होता है, वहाँ पर गुरु की दृष्टि पड़ती है। वहाँ पर फैसले अब जो है वो ठीक तरीके से ले पाएंगे। सप्तम के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ रही थी मेष राशि के जातकों के लिए। तो सप्तम जो है वो पार्टनरशिप का भाव होता है, आपकी शादी का भाव होता है। इन सारी चीज़ों को लेकर जो है चीज़ें अब मेष राशि के लिए ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। और जैसे ही गुरु आगे 12वें भाव में ट्रांजिट करेंगे, इनके लिए 6ठा भाव एक्टिवेट होगा जो कर्म का भाग्य होता है। वहाँ पर हो सकता है आपके लिए जॉब में एलिवेशन देखने को मिले या आपको जॉब से फ़ायदा जो है वो ज़्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिले। जी, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगली राशि वृष की। तो नरेश जी, वृष राशि का क्या हाल रहेगा? देखिए नेहा, वृष राशि के लिए गुरु इस समय 11वें भाव से गोचर कर रहे हैं। 11वें भाव से गोचर करने का 10वें भाव से गोचर कर रहे हैं, सॉरी 10वें भाव से गोचर करते हुए उनकी दृष्टि सीधी पड़ रही है 4थे भाव के ऊपर। एक उनकी दृष्टि पड़ रही है दूसरे भाव के ऊपर, एक दृष्टि पड़ रही है 6ठे भाव के ऊपर। गुरु इस कुंडली में 9वें भाव के भी मालिक है, गुरु 11वें भाव के भी मालिक है, अष्टम के भी मालिक है, गुरु 11वें भाव के भी मालिक है। तो 11वें भाव के मालिक का उदय हो जाना। 11वां भाव क्या होता है? 11वां भाव आय का भाव होता है। 11वां भाव एलिवेशन का भाव होता है। तरक्की 11वें भाव से ही आती है। आपका कर्म 10वें भाव से आता है, कर्म का फल 11वें भाव से आता है। तो जितनी भी चीज़ें इस समय 11वें भाव से संबंधित डिस्टर्ब चल रही थी, क्योंकि वृष राशि के जातकों के लिए 11वें भाव का मालिक ही अस्त चल रहा था, तो उस कारण चीज़ें यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही थी। अब गुरु 10वें में बैठे हुए हैं, दशम का ट्रायंगल एक्टिवेट है। यदि कोई जॉब के लिए
ट्राई कर रहा था, कहीं पे जॉब नहीं मिल रही थी, जिन्होंने पहली जॉब के लिए ट्राई करना था उनके लिए दूसरा भाव एक्टिवेट है एक तरीके से, दूसरे भाव से पहली जॉब देखी जाती है नेहा। यदि हम छठे भाव पर आते हैं नीचे, तो छठे भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो वो भाव एक तरीके से अच्छा हो जाएगा, क्योंकि गुरु उदय हो चुके हैं। उदय गुरु होने के कारण छठा भाव जो है वो कर्म का भाग्य होता है, वहाँ पर भी चीज़ें इनके लिए ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। गुरु खुद दशम भाव में पड़े हुए हैं और गुरु आगे जाकर 11वें भाव में चले जाएंगे 13 अप्रैल के बाद। उसके बाद चीज़ें इनके लिए और अच्छी होनी शुरू हो जाएंगी। जो मैरिड कपल हैं उनके लिए भी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। जी, यानी वृष राशि के लिए गोचर ये जो उदय है सही रहेगा। ये उदय सारी राशियों के लिए सही रहेगा नेहा, प्रोवाइडेड कि आपकी कुंडली में गुरु किस भाव के मालिक बनते हैं। जैसे वृष राशि है, इनके लिए गुरु 2 भावों के मालिक बनते हैं। भाग्यस्थान भी गुरु से जुड़ा हुआ है इनकी कुंडली में। तो यदि हम देखते हैं तो अच्छा है एक तरीके से, सॉरी, आय स्थान और आपका अष्टम भाव इनकी कुंडली में गुरु से जुड़ा हुआ है, तो दोनों भावों के नतीजे जो हैं वो ठीक होने शुरू हो जाएंगे। जी, आगे बात करते हैं मिथुन राशि की। देखिए नेहा, मिथुन राशि के लिए इस समय, क्योंकि गुरु की चारों राशियां केंद्र में आ जाती हैं जी, 3, 6, 9, 12। इस समय गुरु इनकी कुंडली में चल रहे हैं, 11 राशि से चल रहे हैं, और 11 राशि जो है वो इनकी कुंडली में भाग्यस्थान बनता है, अगेन भाग्यस्थान बनता है। पहले जो मेष राशि थी वहाँ पर 9 राशि इसकी पड़ी हुई थी, और यहाँ पर 11वें भाव से गुजर रहे हैं गुरु। भाग्यस्थान से गुरु का ट्रांजिट हो रहा है। इनकी कुंडली में सप्तम और दशम के मालिक गुरु बनते हैं, तो सप्तम और दशम के मालिक का उदय हो जाना एक तरीके से अच्छा है, क्योंकि दशम से कर्म देखा जाता है, सप्तम दशम का दशम होता है, वहाँ से भी एक तरीके से प्रोफेशन भी देखा जाता है, और आपकी पार्टनरशिप का प्रोफेशन खासतौर पर देखा जाता है। पार्टनरशिप मैरिज भी उसी भाव से देखी जाती है। अब भाग्यस्थान में गुरु बैठकर उदय हो रहे हैं और आगे जाकर अपनी राशि की तरफ जाना शुरू करेंगे। इनकी एक दृष्टि इस समय लगन के ऊपर पड़ रही है। गुरु का उदय हो जाना और लगन के ऊपर इसकी दृष्टि डालना, और सामने एक दृष्टि पड़ रही है तीसरे भाव के ऊपर, एक दृष्टि पंचम के ऊपर पड़ रही है। तो पंचम एक तरीके से एक्टिवेट है, जहां पर आप फैसला नहीं ले पा रहे थे, अच्छा फैसला आप ले पाएंगे, क्योंकि स्टेट ऑफ माइंड जो है वो पंचम से देखा जाता है। इजी गेंस पंचम से आते हैं। जिनका नेहा रिश्ता नहीं हो रहा था मिथुन राशि के जातकों का, उनके लिए रिश्ता जो है वो हो जाएगा, स्टार्टिंग उस चीज़ की हो जाएगी, क्योंकि गुरु उदय होते ही कई जगह पर शादियों का दौर भी शुरू हो जाएगा। तो मिथुन राशि वालों के लिए ओवरऑल स्थिति एक तरीके से ठीक है। यदि हम इसको दूसरे तरीके से देखते हैं तो गुरु उदय हो जाएंगे और अगले 13 अप्रैल तक अब उदय ही रहेंगे। 13 अप्रैल को जब राशि परिवर्तन करेंगे उसके बाद भी लगातार उदय ही रहेंगे। तो मिथुन राशि के लिए 3-4 चीज़ों के लिहाज से बहुत अच्छा हो जाएगा ये। जी, तो चलिए अब बात करते हैं कर्क राशि की। देखिए नेहा, कर्क राशि के लिए छठे भाव के मालिक भी गुरु बनते हैं जी, और कर्क राशि के लिए यदि हम देखते हैं तो अगेन भाग्यस्थान के मालिक भी गुरु बनते हैं, क्योंकि गुरु की राशि जो है वो भाग्यस्थान में आ जाएगी मीन राशि। जी, अब गुरु इनकी कुंडली में अष्टम में गोचर कर रहे हैं। छठे का मालिक और भाग्यस्थान का मालिक अस्त होकर अष्टम में चल रहा है, तो अच्छा नहीं है एक तरीके से, खासतौर पर धन के लिहाज से अच्छा नहीं है, क्योंकि धन भाव जो है गुरु धन के भी कारक होते हैं। तो धन भाव के कारक, धन के कारक का अष्टम में आ जाना अच्छा नहीं है इनके लिए। तो वैसे एक्चुअल में स्थिति ठीक होगी जाकर 13 अप्रैल के बाद, लेकिन चूंकि भाग्यस्थान का मालिक है वो अस्त अवस्था में चल रहा है, अपने से 12वें पड़ा हुआ है, तो वो स्थिति एक तरीके से ठीक नहीं थी। इनकी कुंडली में गुरु धन भाव को देख रहे हैं। अब पैसे को लेकर जो फजूल खर्ची थी वो बंद होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि 12वें को भी गुरु देख रहे हैं, तो फजूल खर्ची बंद हो जाएगी। धन भाव के ऊपर दृष्टि है, चौथे भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि आ रही है। यदि आप प्लान कर रहे हैं कि कोई चीज़ खरीदनी है, कोई कार खरीदनी है, कोई गाड़ी खरीदनी है, मकान खरीदना है, कोई नई चीज़ लेनी है, एसेट लेनी है, तो उसके लिए वो टाइम अब अच्छा आने वाला है। जी, तो नरेश जी अगर बात करें अगली राशि सिंह की, तो उनके लिए ये समय कैसा रहेगा? देखिए नेहा, सिंह राशि के लिए यदि हम देखते हैं तो सिंह राशि के लिए सप्तम भाव में इस समय गुरु जो है वो गोचर कर रहे हैं। सिंह राशि के लिए यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर जो त्रिकोण का भाव है, पंचम भाव, उसके मालिक गुरु बनते हैं और अष्टम के मालिक गुरु बनते हैं। तो अष्टम के मालिक और पंचम के मालिक का अस्त होना, क्योंकि ये ट्रायंगल का भाव है। पंचम भाव दूसरा सबसे शुभ भाव होता है 9वें भाव के बाद कुंडली में, उसके बाद लगन की बारी आती है। तो पंचम के मालिक का अस्त होना अच्छा नहीं था। 1 महीना काफ़ी दिक्कतें आई हैं सिंह राशि वालों के लिए भी। तो अब चीज़ें ईज आउट होना शुरू होंगी आज शाम के बाद, क्योंकि जैसे ही उदयावस्था में आएंगे पंचम एक्टिवेट हो जाएगा। खासतौर पर स्टूडेंट्स जो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि आगे कौन सी स्ट्रीम में जाना है, कहाँ पर जाके अगला कोर्स करना है, और कुछ लोग विदेश जाने का प्लान कर रहे हैं नेहा इस समय,
पढ़ाई के लिए, उनके लिए स्थिति अच्छी हो जाएगी, क्योंकि गुरु पंचम के मालिक हैं और पंचम के मालिक का उदय हो जाना ठीक है। और ये 13 अप्रैल के बाद जब भाग्यस्थान में आकर पंचम को एक्टिवेट कर देंगे तो वो ज़्यादा अच्छा एक तरीके से हो जाएगा सिंह राशि के जातकों के लिए। बात करें कन्या राशि की, तो उनके लिए गुरु का उदय कैसा रहेगा? देखिए यहाँ कन्या के लिए इस समय गुरु जो चल रहे हैं वो छठे भाव में चल रहे हैं। छठे भाव में गुरु का होना वैसे तो अच्छा नहीं होता है यदि हम गोचर की बात करते हैं, लेकिन चूंकि कन्या राशि के लिए भी केंद्र के मालिक बनते हैं, दोनों केंद्रों के मालिक बनेंगे गुरु। यदि हम गुरु की एक राशि देखेंगे तो चौथे भाव में आएगी धनु राशि, और दूसरी राशि सामने सप्तम में आएगी 6 और 12। तो दो राशियों के मालिक अस्त चल रहे थे, एक पार्टनरशिप का हाउस, यदि किसी का मैरिड कपल का कन्फ्लिक्ट चल रहा था आपस में तो वो चीज़ें ईज आउट होनी शुरू होंगी। चौथा भाव जो माँ का भाव होता है, माँ की सेहत को लेकर कोई दिक्कत यदि चल रही थी तो वो ठीक होनी शुरू हो जाएगी। यदि आप कुछ प्लान कर रहे थे नया लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे थे उसको, एसेट को लेकर, चाहे आप कार प्लान कर रहे थे या ऑफिस प्लान कर रहे थे नया, या प्रॉपर्टी नई एसेट प्लान कर रहे थे, तो वो चीज़ें अब ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। कन्या राशि के जातकों के लिए बहुत जो है वो ठीक ठाक समय आने वाला है। वैसे भी गुरु जब छठे में पड़े हैं तो दशम को देख रहे हैं, तो आपका बिजनेस भी फ्लोरिश करना शुरू करेगा और आगे जाकर और बढ़ेगा। छठे जब गुरु बैठते हैं नेहा तो दूसरे को भी देखते हैं, दूसरा भाव धन का भाव है, तो धन के भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि, गुरु इस भाव के कारक भी हैं, तो धन भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि होने से भी चीज़ें जो है वो ठीक रहती हैं और धन का जो संचय आप करना चाहते हैं वो धन का संचय होना शुरू हो जाता है। जी, बात करते हैं अगली राशि तुला की। तुला राशि के बारे में जानते हैं। देखिए नेहा, तुला राशि के लिए यदि हम बात करते हैं तो ये ट्रायंगल दूसरा आ जाएगा, जो केंद्र है 7 1 4 7 10 वाला आ जाएगा। तो यहाँ पर यदि हम देखते हैं तो गुरु पंचम में गोचर कर रहे हैं इस समय। गुरु इनकी कुंडली में छठे के भी मालिक बनते हैं। यदि हम देखते हैं छठे और तीसरे के मालिक दो अशुभ भाव हैं, जहाँ पर तुला राशि में गुरु दो भावों के मालिक बनते हैं। तो हालांकि दोनों अशुभ भाव हैं, लेकिन चूंकि गोचर पंचम से कर रहे हैं और तीसरे और छठे के मालिक का अस्त होना अच्छा नहीं है दो चीज़ों के लिए। एक तो कंपटीशन का भाव होता है छठा, जब कंपटीशन हाउस का मालिक जो है वो अस्त हो जाता है तो स्टूडेंट्स जब तैयारी कर रहे होते हैं तो मन नहीं लगता। कई बार हम देखते हैं कि हमने किसी कंपटीशन की तैयारी करनी है या किसी ने स्पोर्ट्स के कंपटीशन की तैयारी करनी है तो उसका मन नहीं लग पाता, क्योंकि छठे भाव का मालिक जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी पोजीशन में नहीं थे, वो अस्त थे। तीसरा भाव जहाँ से हम फैसले लेते हैं, जहाँ से हमें करे जाती है, उस भाव के मालिक भी गुरु बनते हैं 7 राशि के लिए या तुला राशि के लिए। तो उसके लिए भी चीज़ें अब ठीक हो जाएंगी। यदि आप कोई फैसला लेने के लिए कंफ्यूज हो रहे थे तो वो ताकत अब गुरु के उदय होने के बाद आपके पास आएगी। गुरु इस समय आपकी कुंडली में पंचम में गोचर करके आय स्थान को देख रहे हैं, आय में वृद्धि निश्चित तौर पर होगी, लगन को भी देख रहे हैं और 9वें स्थान को भी देख रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आपको कोई धार्मिक टूर करना पड़े अगले 15-20 दिन में, जब तक गुरु यहाँ पर हैं। जी, तो चलिए अब बात करते हैं अगली राशि वृश्चिक की। देखिए यहाँ वृश्चिक राशि के लिए यदि हम देखते हैं तो इस समय गुरु जो हैं वो गोचर कर रहे हैं आपकी कुंडली में चौथे भाव से। चौथे भाव में गुरु का गोचर हो रहा है और गुरु आपकी कुंडली में दूसरे भाव के भी स्वामी हैं और पंचम के भी स्वामी हैं। दोनों भावों के जो कारक हैं वो गुरु हैं। पंचम के भी कारक गुरु होते हैं, दूसरे के भी कारक होते हैं, यहाँ पर मालिक भी गुरु हैं। तो इन दो भावों का अस्त होना अच्छा नहीं था और गुरु की दृष्टि इस समय सीधी पड़ रही है दशम भाव के ऊपर। दशम भाव जहाँ पर केंद्र का भाव है, यहाँ पर सिंह राशि पड़ी हुई है, क्योंकि 11 राशि में गुरु गोचर कर रहे हैं और सामने सिंह राशि को देख रहे हैं। दशम इस समय एक्टिवेट हो रहा है। यदि आपका कोई काम फंसा हुआ था या काम नहीं हो पा रहा था, प्रोफेशनली चीज़ों को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे थे, बॉस के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही थी, तो इन सारी चीज़ों को लेकर चीज़ें ठीक हो जाएंगी। खासतौर पर फाइनेंशियली बहुत फ़ायदा होने वाला है। यदि आप किसी प्रकार का निवेश कर रहे थे, उसके ऊपर रिटर्न नहीं आ रहा था, आपका इन्वेस्टमेंट फंसा हुआ था, तो वो इन्वेस्टमेंट आपका अब वापस आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मार्केट अब काम पहले तो यह कि गुरु की पोजीशन शुरू होने के बाद मार्केट वैसे ही ठीक हो जाएगी। और यदि आपका निवेश किसी जगह पर फंसा हुआ है, किसी भी जगह पर, तो वो निवेश अब वापस आना शुरू हो जाएगा। यदि आप ये उम्मीद कर रहे थे कि आप मैरिड हैं और संतान नहीं हो रही थी, तो संतान का भी योग अब बनना शुरू हो जाएगा। जो लोग सिंगल हैं नेहा, उनके लिए शादी जो है वो उसके दरवाजे खुलने शुरू हो जाएंगे और रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि रिश्ता पंचम से ही देखा जाता है। ये प्रेम का भाव होता है, ये रिश्ते का भाव होता है, एंगेजमेंट यहीं से आती है। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए गुरु का ये ट्रांजिट इन सब चीज़ों के लिहाज से अच्छा है। जी, बात करते हैं अगली राशि धनु की।
देखिए नेहा, धनु राशि के लिए तो लगन के स्वामी ही गुरु बनते हैं। जी। जब लगन के स्वामी अस्त हो रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप फिजिकली, मेंटली और फाइनेंशियली तीनों तरह से आप थोड़ा सा डाउन हो जाते हैं। ये धनु राशि के जातकों ने पिछले 1 महीने में देखा है। धनु राशि के लिए गुरु इस समय 11 राशि से गोचर कर रहे हैं, तीसरे भाव से गोचर कर रहे हैं। एक दृष्टि उनकी पड़ रही है सीधा सामने आपके भाग्य स्थान के ऊपर, एक आय स्थान के ऊपर पड़ रही है और एक सप्तम स्थान के ऊपर पड़ रही है। तो सप्तम, यदि आप मैरिड हैं, यदि कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था तो मैरिड लाइफ में थोड़ी सी चीज़ें ठीक होनी शुरू होंगी, सामान्य होनी शुरू होंगी। भाग्य स्थान पर दृष्टि पड़ने से यदि आपका कोई धार्मिक यात्रा करने का प्लान है या वैसे भी यात्रा करने का प्लान है तो वो चीज़ें अब एग्जीक्यूट होनी शुरू होंगी। आय स्थान के ऊपर गुरु की दृष्टि है, आय के लिए अब रास्ते नए खुलने शुरू हो जाएंगे, आपके लिए चीज़ें अब ठीक होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि लगन के मालिक का उदय होना बहुत ही अच्छा होता है और लगन के मालिक का अस्त होना खराब होता है। जी, चलिए बात करते हैं अगली राशि मकर की। मकर राशि के लिए गुरु का उदय कैसा रहेगा? देखिए नेहा, मकर राशि के लिए गुरु इस समय दूसरे भाव से गोचर कर रहे हैं। गुरु इनकी कुंडली में मकर राशि की यदि हम बात करते हैं तो एक 12वें के मालिक बनते हैं, एक तीसरे के मालिक बनते हैं। तो 12वें भाव से हम खर्चा देखते हैं, तीसरे भाव से हम कर्ज देखते हैं, भाई देखते हैं, भाई के साथ रिलेशनशिप तीसरे भाव से आती है। तो तीसरा भाव के मालिक का अस्त होना थोड़ा सा ब्रदर्स के बीच में जो है वो अंडरस्टैंडिंग की कमी भी लाता है। तो ये चीज़ें अब ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। यदि आपके खर्चे बढ़ रहे थे तो खर्चे जो है वो अब कम होना शुरू होंगे धीरे धीरे, ग्रेजुअली, क्योंकि गुरु धन भाव के ऊपर गोचर कर रहे हैं, गुरु की दृष्टि अष्टम पे पड़ रही है। आपको ऐसा हो सकता है कि यदि कहीं से आपको उम्मीद नहीं है या आपका पैसा फंसा हुआ है, मिल नहीं रहा, वो अचानक से हो सकता है कि वो पैसा आपको मिल जाए। छठे भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि है, तो छठे भाव के ऊपर आपको यदि आपको कोई फिजिकली प्रॉब्लम हो रही थी या कोई बीमारी आप फेस कर रहे थे या लिटिगेशन कोई चल रही थी, तो उन चीज़ों में आप जो है आपके लिए चीज़ें अब ठीक हो जाएंगी। कर्म स्थान के ऊपर गुरु की दृष्टि होने के कारण आपको बिजनेस में भी फ़ायदा होगा, आपकी जॉब के ऊपर भी जो है वो आपकी परफॉर्मेंस सुधरेगी, आपका रिलेशनशिप आपके जो है कोलीग्स के साथ जो है वो अच्छा हो जाएगा। जी, तो चलिए अब बात करते हैं कुंभ राशि की। तो नरेश जी, कुंभ राशि के लिए उदय कैसा रहेगा? देखिए नेहा, कुंभ राशि के ऊपर से ही गुरु इस समय गोचर कर रहे हैं और कुंभ राशि के लिए दूसरे भाव के स्वामी भी गुरु बनते हैं और 11वें भाव के स्वामी भी गुरु बनते हैं। दोनों ही भाव जो है वो पैसे से जुड़े हुए हैं। एक भाव आय से जुड़ा हुआ है, दूसरा भाव धन से जुड़ा हुआ है। तो इस समय स्थिति क्या चल रही थी कि कुंभ राशि के जातकों के लिए दोनों भावों के स्वामी का अस्त होना, यानी कि पैसे का ड्रेन आउट हो जाना, पैसा फंस जाना, पैसा मिलता नहीं है, ये चीज़ें अब ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। गुरु इस समय सप्तम को देख रहे हैं, तो आपका पार्टनर के साथ रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा। पंचम को देख रहे हैं, बच्चों के साथ रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा। यदि आप संतान एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो हो सकता है कि संतान की प्राप्ति का योग भी इस समय बन रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है। यदि कंसेप्शन में प्रॉब्लम आ रही थी तो कंसेप्शन हो सकती है। गुरु यहाँ पर भाग्य स्थान को देख रहे हैं, भाग्य का उदय जो है वो हो रहा है। एक तरीके से आपका भी धार्मिक यात्रा का प्लान बन सकता है। आप किसी आने वाले दिनों में यात्रा में जा सकते हैं जहाँ पर आपको अध्यात्म से जुड़े हुए फल जो है वो आपको मिलेंगे इस ट्रांजिट में। जी, तो चलिए अब बात करते हैं आखिरी राशि मीन की। मीन राशि के लिए ये उदय कैसा रहेगा? देखिए नेहा, मीन राशि के लिए भी जैसे हमने बात की थी, गुरु लगन के स्वामी हैं। जी। लगन के स्वामी होकर या राशि के स्वामी होकर अपने से 12वें चल रहे हैं। जी। गुरु यहाँ पर 10वें के भी स्वामी है, केंद्र के भी लगन के भी स्वामी है। तो 10वें और केंद्र दोनों के स्वामी का अस्त हो जाना एक तरीके से अच्छा नहीं है। राशि के स्वामी का 12वें जाना भी अच्छा नहीं है। 12वें गोचर कर रहे थे पिछले 1 साल से, लेकिन अब लगन में आ जाएंगे तो एक तरीके से स्थिति अच्छी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर गुरु की दृष्टि छठे पे पड़ रही है। छठा भाव जो है वो अगेन यदि हम देखते हैं तो 10वें का 9वां होता है, कर्म का भाग्य होता है और भाग्य का कर्म होता है। एक तरीके से वो भाव अच्छा हो जाएगा। यहाँ से रोग ऋण शत्रु देखा जाता है। इन तीनों चीज़ों को लेकर चीज़ें ठीक हो जाएंगी। चौथे भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ रही है इनकी कुंडली में, और चौथे भाव से हम देखते हैं माँ की हेल्थ देखते हैं, वहाँ पर इंप्रूवमेंट आप देख सकते हैं कि नज़र आएगी। आप यदि कोई चीज़ खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, कोई मकान या कोई गाड़ी या कुछ एसेट किसी तरह की, तो हो सकता है कि वो प्लान आपका एग्जीक्यूट हो जाए जो आपका फंसा हुआ था। अष्टम भाव जहाँ से लंबी बीमारी दुर्घटना देखी जाती है, वहाँ पर गुरु की दृष्टि पड़ रही थी। ऐसा हो सकता है कि कोई आपकी पुरानी पेमेंट फंसी हो, वो भी आपको इस दौरान मिल जाए। तो ये था 12 राशियों का हाल कि जब आज गुरु उदय होने जा रहे हैं तो 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जुड़े रहें हमारे साथ और अपडेट्स के लिए। धन्यवाद। नमस्कार।
इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।